वृश्चिक राशि, 13 अप्रैल को एक इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिसके बारे में हम आपको आज चर्चा करने वाले हैं। और ये परिवर्तन है श्री सूर्यनारायण महाराज का। योग इस प्रकार का है कि लगभग 13 वर्षों बाद, 13 साल बाद ये योग बन रहा है। चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हैं इसकी क्या क्या बड़ी ऐसी लाभ की संभावना है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और ये परिवर्तन है सूर्य महाराज के परिवर्तन के ऊपर, बहुत बड़ा परिवर्तन है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वृश्चिक राशि वाले, जैसे कि आप जानते हैं आपकी राशि के मालिक कौन है? मंगल महाराज। और ये सूर्य का परिवर्तन भी मंगल की ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए कर्म स्थान के मालिक रखते हैं श्री सूर्यनारायण महाराज, और ये गोचर होने जा रहा है आपके षष्ठम भाव पर। चलिए जानते हैं विस्तार से सबसे पहले कि ये आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य कौन है? राजा के प्रतीक। और इस बार सूर्य कौन सी राशि में जा रहे हैं? मेष राशि में, जो किसकी राशि है? मंगल की राशि। तो मंगल कौन है ज्योतिष शास्त्र के अंदर? सेनापति। तीसरा, जब सूर्य इस राशि में गोचर करेंगे तो वहां उनका स्वागत करने के लिए पहले से कौन मौजूद है? देव गुरु बृहस्पति, जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर जिनको बोलते हैं मंत्री। अब जब राजा भी और सेनापति भी और मंत्रीगण भी आपस में जब इनका गठ तैयार होता है, जब इनकी बॉन्डशिप मजबूत होती है, तो ये स्थिति में हम कह देते हैं कि सूर्य अब यानी कि राजा बहुत मजबूत हो गया है। राजा से मजबूत या राजा से ताकतवर इस समय कोई भी नहीं है। तो वृश्चिक राशि वाले यानी इस महीने यानी इस 13 तारीख के बाद सूर्य अपनी उच्चतम अवस्था में जा रहे हैं, यानी सबसे ताकतवर होने जा रहे हैं। और इसीलिए सूर्य मेष राशि में उच्च के भी माने जाते हैं, सेनापति की राशि होती है ना, इस कारण से। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और ये संयोग बन रहा है पूरा 13 वर्षों बाद, क्योंकि बृहस्पति कम से कम 12-13 साल लगा देते हैं पूरा एक राशि पर दोबारा आने से। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि सबसे पहले सूर्य और गुरु की युति किन किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है। जैसे कि कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए योग बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी तरफ अपने कंपटीशन लेवल के, यहाँ मैं आपको अलग से ही बताऊंगा, परंतु ये बात वास्तविक है कि अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट आपका समय रहने वाला है, जिसको आपको गंवाना नहीं है। एक साधारण तौर पर आप समझ लीजिएगा, जब जब सूर्य उच्च राशि का आते हैं तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को लेकर आते हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को लेकर आते हैं जिनसे आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इस युति से लाभ ले सकते हैं। देखिए, इसके अलावा बात करें तो सूर्य का जो ये गोचर होगा बृहस्पति के साथ में है उच्च शिक्षा के साथ में। अगर आप शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं, या शिक्षा से जुड़ी हुई कोई विशेष मनोकामना आपकी है, जैसे कि मुझे तो बाहर जाकर के पढ़ना है, मुझे फॉरेन जाकर के पढ़ना है, या फिर मुझे ये एग्जाम नहीं करना, मुझे तो हायर एजुकेशन की तैयारी करनी है, या फिर मुझे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन, तमाम तरह की कोशिशें हो सकती हैं, आपके प्रश्न हो सकते हैं। ये सभी इच्छाएं यहाँ पर आपकी बहुत अग्रसर होती हुई नजर आ रही है, में बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिक्षा के लिए अगर कुछ निवेश किया जाए, कुछ लगाया जाए, तो इस समय वो बिल्कुल भी घाटे में नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए आप शिक्षा ग्रहण करने का बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत संभावना है। सूर्य की दृष्टि 12वें घर पर है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा को लेकर के कॉन्शियस इस समय जरूर हो। अच्छा, अगर बात करें मन की बात की, तो सूर्य का जो ये परिवर्तन होता है बृहस्पति के साथ, जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने किसी सपोर्टिव व्यक्ति को, किसी आपके कोई निजी नजदीक में जो कोई आपका मित्र है, कोई किसी से आपको विशेष आपके ताल्लुक हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ बातों को बहुत पहले से मन के अंदर रखते हो, जिसके कारण आपको बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है। कारण है कि आप अपने दुख को अपने आप ही अंदर पीने की कोशिश करते हो, और ये आपको स्ट्रेस प्रदान करना शुरू कर देता है। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके जीवन में चीजें होती हैं तो ये जब बृहस्पति के साथ में सूर्य का सहयोग आया, तो ये क्या करेंगे, आप अपनी मन की बातों को, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आ जाए जिसको आप ये चीजें समझा सकें, बता सकें, और वो कई हद तक आपको इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छी सलाह आपको प्रदान कर सकता है। फिर वो चाहे कोई एक ज्योतिषी ही क्यों ना हो, यानी आपके जीवन के अंदर कोई अच्छी गाइडेंस देने वाला इस युति के प्रभाव से आ रहा है।
मन की बात किसी को स्पष्ट रूप से आप कह देना, ये इस प्रभाव में होता है जैसे कि किसी ने अगर आपका दिल दुखाया है, किसी ने अगर आपके लिए कुछ छल कपट किया है, तो उसको भी आप उसके मुंह पर अब बोलने वाले हो, चाहे फिर वह व्यक्ति बहुत पहले उसने आपके साथ किया और वो अब आपके साथ इंसिडेंटली आपके सामने आकर पड़ गया, तो आप उसको मुंह पर बोलोगे कि आपने हमारे साथ में ये कार्य गलत किया था। दूसरी तरफ अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ करने से भी आप नहीं चूकोगे, ये बात भी पक्की है। कई बार इन चीजों से व्यक्ति चूक जाता है और कोई व्यक्ति हमारी बहुत अच्छी सलाह हमारी हेल्प कर देता है, हम उसको थैंक यू बोल करके वहां से चले जाते हैं। यानी तात्पर्य आपका यही है कि इस समय आप आपके ऊपर जो किसी ने कुछ एहसान किया उसको चुकाते हुए भी नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें आपको आपके कार्य क्षेत्र की, तो राजसिक सम्मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, बहुत बड़ी बात होती है ये। राजसिक सम्मान का तात्पर्य ये नहीं है कि स्वयं मोदी जी आपको सम्मान देंगे, इसका तात्पर्य मात्र इतना होता है कि आपको आपके वर्क प्लेस पर आपको जिस हीन दृष्टि से अगर देखा जाता था, तो वहीं आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगेगा, आपके कार्यों की अप्रिसिएशन होने लगेगी, आपके कामों की गुणवत्ता को आपके जो मालिक है वो पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे कि आपको जो कार्य आता है वास्तविकता में कोई और व्यक्ति इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, और आप उन्हीं कुछ कारणों के कारण से, अपनी एबिलिटी के कारण से अपने वर्क प्लेस पर थोड़े अलग चमकोगे, यानी कि आप जो है राजाओं की दृष्टिगत हो जाओगे। राजाओं के दृष्टिगत ये जो सूर्य उच्च का प्रभाव होता है ना, इससे आप व्यक्तियों के संपर्क में बढ़ने लग जाते हो, ऐसे व्यक्तियों के जो आपके जॉब में, आपके करियर में आपसे ऊपर किसी पद पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, पिता की, गुरु की और बुजुर्गों की अगर बात करें तो इनका स्नेह और इस समय लाभ तो आपको मिलता हो साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ, आपको बशर्ते अगर आपको इससे बहुत अच्छा लाभ लेना है, कुछ चीजों पर विशेष फोकस बना करके रखना पड़ेगा। आपको आपके पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन चाहिए, पिता के साथ आदर से व्यवहार करना है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसका भी आशीर्वाद लें, और उसको किसी भी रविवार में आप अपनी तरफ से कोई भी वस्तु भेंट कर सकते हैं, जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, आपके घर के सदस्य। बाकी आपको अपने जो ऐसे आपके अध्यापक हैं जिनसे आप कुछ भी थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखते हैं, उससे कभी कभार उनका हाल चाल लेने के लिए उनके घर जाइए, उनसे मिलिए, उन पे फोन पर बात कीजिए। बस इन्हीं चीजों को करने से आपके सूर्य और अच्छा फल आपको प्रदान करना शुरू कर देंगे। होगा क्या, ये होने लगेगा कि आपके जीवन में नए नए मौके आने शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी, और सीधा आपको फिर उन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है। हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी आती है और आप खाली बैठ के सोचते रहते हैं कि भाई हमारा तो काम ही नहीं बन रहा, तो उस अवस्था में गलती आपकी हो जाती है। आपको उन अपॉर्चुनिटी का अपनी तरफ से फायदा उठाना चाहिए, यानी कि अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। बात करें अगर सूर्य जैसे उच्च राशि में जा रहे हैं, उच्च राशि में जाना भी इनके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो यहाँ अगर बात करें वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए कर्म स्थान के मालिक जब उच्च राशि का षष्ठम भाव के अंदर जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि आपके वर्क प्लेस पर जो परेशानी का अनुभव आप कर रहे थे ना, जो नौकरी में दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी ना, उनमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, बहुत कमी आपके यहाँ पर देखी जा सकती है। षष्ठम भाव में सूर्य रहेगा, ये बात वास्तविक है कि आपको अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना पड़ेगा। बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं होता है, बैठे बिठाए किसी को कोई वस्तु नहीं मिलती है। तो षष्ठम भाव में सूर्य का, यानी कि आपका प्रयत्न, आपका परिश्रम, आपका पराक्रम, और शत्रु आपका मुंह ताकने वाला है। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके विषय में मनगढ़ंत बातें करते हैं, जैसे कि आप हैं नहीं, उल्टी सीधे बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए गड्ढे में यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। शत्रु पक्ष पूरी तरह से आपके इस समय लगभग ऐसा लगेगा कि वो आपके फेवर में है, जबकि कार्य आपके लिए आपके खिलाफ ही करने का प्रयास करेगा। परंतु किसी भी अवस्था में सूर्य का ये गोचर आपको शत्रुहंता योग का निर्माण कराता है, यानी आप इस समय शत्रु हो, नजर हो, टोक हो। ये बात वास्तविक है, आप देख सकते हैं कभी कभी आप काम को जब मन लगा करके करेंगे तो कुछ लोग आपके बारे में ईर्ष्यालु तरीके से बात कर सकते हैं, जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको थोड़ी थोड़ी नजर और टोक मिलेगी। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, सरकार की नजर में आना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यानी एक जोहरी को ही पता होता है हीरे की वास्तविक कदर क्या है, उसका वास्तविक मूल्य क्या है। तो अब आप एक हीरे का रूप धारण करने वाले हैं, साथ ही कोई ऐसा जोहरी जो आपकी परख जानता हो, यानी परख का बात तात्पर्य है आपकी एबिलिटी, आपकी पावर, आप किस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पा रहे हो और उसको उस व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो आपकी मेहनत का प्रॉपर मूल्य वो आपको दे सकता है। तो ये
आपके लिए आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उनको यानी कि केवल एक ही कार्य आपको करना है कि जिस काम को आप सबसे अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, कर पाते हो, उस काम में आपको निखार लाने के लिए, उसको और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए आप क्या प्रयत्न कर सकते हो, केवल वो प्रयत्न आपको यहाँ पर करना है। देखिए, अहंकार से नुकसान, ये वास्तविक बात है। सूर्य जब उच्च राशि में आते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं एग्रेसिव बना देते हैं, काम को लेकर के, आपकी जरूरतों को लेकर के, आपके प्रयासों को लेकर के, आपकी जो दिक्कत परेशानी रिलेशन में, करियर में, पढ़ाई में, नौकरी में जो चल रही है उन सभी को लेकर के। तो ये एग्रेशननेस आपको ये है कि सही जगह लगानी है। अब इस बार ये देखा जा रहा है कि वास्तविकता में आपके एग्रेशन बहुत अच्छी जगह लग रही है। जैसे कि आपका कोई लोन है, कोई ऋण है, तो कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम आपको उनको छोड़ देते हैं और फिर मन में देखते रहते हैं कि हमारा लोन नहीं उतर रहा, ऋण नहीं उतर रहा। आपने खुद से कितना प्रयास किया उसको उतारने का, या आपने जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको कितना फायदा उठाया। कई बार हम चीजें छोटी छोटी आती हैं और हम उनको देखकर ये सोचते रहते हैं कि अरे ये तो छोटा सा प्रॉफिट है, इसको लेकर के क्या हम अपनी बड़े परेशानी को हल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल होती है मित्रों, क्योंकि आपने एक खरगोश और एक कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश यही थिंकिंग करता रहता था कि ये काम मेरे से निकल पाएगा, छोटी छोटी चाल चलता रहता है। ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं और ये वही समय चल रहा है जिसमें छोटी अपॉर्चुनिटी अगर आपको इस समय मिली, गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा ही समय अपॉर्चुनिटी का रहने वाला, जिसमें उच्च राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए, शत्रुओं पर विजय पाने की पूरी पूरी कोशिश आपकी कामयाब होगी और कार्य में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। हाँ, सूर्य की दृष्टि की अगर बात करें तो जैसे सूर्य आपके द्वादश भाव को देखते हैं, यात्राएं जरूर हो रही हैं आपकी, काम को लेकर के, आपके प्रयासों को लेकर के, कई चीजों का जो मन में आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है कि सूर्य यहाँ पर साहसिक फैसले आपको दिलवा देते हैं। एक बात आप मुझको बताइएगा, सूर्य अभी कुछ समय पहले ही राहु के साथ पंचम भाव पर थे, तो संतान को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के या फिर आपके करियर को लेकर के या लाभ मिलने वाला, आपको कुछ लग रहा था कि कुछ आने वाला है, कुछ मिलने वाला है, किन लोगों के जीवन में ये लाभ नहीं मिला या फिर इनसे रिलेटेड परेशानियां आई हैं, कमेंट जरूर करिएगा। हम आपकी कमेंट्स को देखते हैं, उसके अनुसार हम लगाते हैं कि वास्तविकता में ग्रह अपना प्रभाव इस प्रकार से कर रहे हैं। तो बात करें उत्साही फैसले की, उत्साह से फैसला लेना बहुत अच्छा रहेगा, पर तो जल्दबाजी से बचना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ में सूर्य रहेंगे तो सूझबूझ से ही आपको प्रॉफिट होने के यहाँ पर योग बनेंगे। हाँ, विवेक से फैसला लेना तो आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी है। बात करें आपके कर्म स्थान के मालिक षष्ठम भाव के अंतर हैं, तो ये बात वास्तविक है। षष्ठम भाव आपके परिश्रम को इस समय सफल बना देगा। ये शत्रु अंका योग का निर्माण कर देता है। देखिए, षष्ठम भाव के अंदर सूर्य बहुत अच्छा फल मानते हैं। ऐसे में व्यक्ति को नजर, टोक, दोष, हर प्रकार की जो निगेटिविटी है उससे व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं सूर्य नारायण महाराज। षष्ठम भाव के अंदर सूर्य रहेगा तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलताएं मिलेगी, कोई न्यायालय, कोई कोर्ट केस कचहरी का मुकदमा चल रहा है उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लड़ाई झगड़े में यानी किसी भी चीज ऐसी बेफिजूल की चीज में जहां पर पैसा खर्च हो सकता है, इन चीजों से आपको बचाव करवा देंगे सूर्य नारायण महाराज। और अगर कहीं हद तक लोग आपको घसीटने का प्रयास भी करते हैं, षड्यंत्र फंसाने का प्रयास करते हैं, मुंह की खाने वाले हैं। सूर्य का ये गोचर है, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। षष्ठम भाव जो कि चिंताओं को माना जाता है, चिंताओं को हर लेने का कार्य सूर्य नारायण महाराज यहाँ पर आपको करने वाले हैं। तो देखिए, हर प्रकार से एक बहुत अच्छी यहाँ पर भाव होने वाला है। नीति में आप दक्ष रहेंगे, राजनीति या फिर चाणक्य नीति या किसी भी नीति को पालन करते तो नीति से आपका कार्य बनेगा, ये बात वास्तविक है। प्रेम में सफलता के आप प्रबल योग बन रहे हैं। षष्ठम भाव पर सूर्य का जब प्रभाव रहेगा तो विरोधी आपके नाम की माला जपने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि हाँ, आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो छाने वाले हैं, जिनमें लोग वास्तविकता में देख करके बोल सकते हैं कि भाई इस चीज में इस व्यक्ति से टक्कर नहीं ले सकते हैं। कुछ कार्य आपके ऐसे हैं, तो ये सब कुछ प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ओम गृहिणी सूर्यानमस मंत्र का जाप करना, और सबसे प्रबल उपाय देखिए, सब संकटों को नाश करने वाला, सब विपदाओं से निकलने के लिए और हर एक प्रकार की आपके जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी अगर प्रॉब्लम चल रही है ना, बड़े से बड़ी समस्या चल रही है, तो श्री विद्या उपासना, श्री तंत्र, श्री विद्यावरण तंत्र, श्री विद्या को अपनाएं। अपने जीवन के अंदर बड़े से बड़े संकट को अगर आप खुद स्वतः ही समाप्त करना चाहते हैं तो श्री विद्या से जुड़े। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आगे की प्रक्रिया हम आपको व्हाट्सएप पर ही साझा कर देंगे। तो चलिए, आशा करते हैं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना,
चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री